हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर नोट्स। आज का टॉपिक है समरी ऑफ द मेयर ऑफ कास्टोब्रिज। एक नए अंदाज से हम लोग समरी लिखेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम में ये आप डेफिनेटली लिख के आएँ। और अगर आपको समझ में नहीं आता है कि मेयर ऑफ कास्टोब्रिज में अटपटा सा क्वेश्चन आ गया, तो आप इसे अच्छे से लिख के आएँ, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द मेयर ऑफ कास्टोब्रिज बाय थॉमस हार्डी is a classic novel set in the fictional town of कास्टोब्रिज, इंग्लैंड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में उन्होंने एक नाम जो है ईजाद किया। उन्होंने एक फिक्शनल मतलब एक नाम को क्रिएट किया कि कास्टोब्रिज नाम का एक जगह था इंग्लैंड में, और इस तरह की घटनाएं घटी, ठीक है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ हेंचर्ड, माइकल हेंचर्ड, a complex and flawed character whose actions and decisions shape the fate of those around him। तो ये जो स्टोरी है वो माइकल हेंचर्ड की लाइफ के चारों ओर घूमती है। और कॉम्प्लेक्स मतलब लोग इसे समझ नहीं पाते हैं कब ये क्या करता है, ठीक है। और इसमें इतनी खामियां हैं जो ये कार्य करता है और ये डिसीजन लेता है, इससे इसका भाग तय होता है और दूसरे लोगों का भी भाग तय होता है। जिस प्रकार इसका भाग बिगड़ गया और फाफरे का भाग बन गया, इसलिए वो तरक्की कर गया बिजनेस में। कौन? फाफरे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया लाइन। चलिए देखते हैं सेकंड। चलिए अब इसमें क्या हेडलाइन देना है कि द सेल ऑफ अ वाइफ, ठीक है। एकदम सीक्वेंस वैसा आपको लिखना है, ठीक है। हेडलाइन देखिए, द नॉवेल्स ओपन विथ a स्ट्राइकिंग सीन, माइकल हेंचर्ड, अ पुअर हेड ट्रोजर, ठीक है, एंड हीज वाइफ सुजैन आर वॉकिंग थ्रू अ रूरल एरिया विथ देयर यंग डॉटर एलिजाबेथ जैन, ठीक है। तो स्टोरी जो है, जो नॉवेल स्टार्ट होती है बड़ी आकर्षक तरीके से कि माइकल हेंचर्ड बहुत ही गरीब होता है। हेड ट्रेजर मतलब क्या होता है कि एक पुआल, आप देखे होंगे पुआल, या जिसको हम लोग गभोरी बोलते हैं, जो गाय चारा जो गाय लोग खाती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पुआल को जो है लोड करना, अनलोड करना, गट्ठा बनाना, उसको लोड करके रखना, ठीक है, और मार्केट में बेचना, इस तरह का काम बेसिकली इस हेंचर्ड करता था, ठीक है। इससे इसको बहुत पैसा कम मिलता था और इसका जीवन जो है सही तरीके से नहीं चल रहा था, और ये अपने लाइफ से बहुत ही सेटिस्फाइड नहीं था, ठीक है। प्राय जो है माइकल हेंचर्ड और जो है सुजैन में आपस में जो है अनबन होते रहते थे, ठीक है। लड़ाई झगड़ा होते रहता था, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक रूरल एरिया की ओर गए अपने बेटी के साथ। बेसिकली ये जॉब के लिए गए थे कि कहीं कुछ काम मिल जाए, ठीक है। तो एक जॉब, तो ये जो है अपने बेटी के साथ गए एक रूरल एरिया में। और यहाँ क्या है कि ड्रिवन बाय एंगर एंड अल्कोहल, हैंचर्ड इम्पल्सिवली ऑक्शंस ऑफ हिज वाइफ एंड डॉटर टू द हाईएस्ट बाइडर एट अ फेयर। तो वहाँ जब रूरल एरिया में गए तो एक बड़ा सा फेयर, एक मेला लगा हुआ था, ठीक है। तो वो वहाँ पर खाने पीने के लिए बैठे, ठीक है। हेंचर्ड, उसकी सुजैन और एलिजाबेथ जेन तीनों आपस में एक जगह बैठे। तो वो क्या, हेंचर्ड जो है वो एक गुस्से में तो ऑलरेडी था ही, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है, ठीक है। शराब पीने के बाद वो अपना आपा, दैट मीन्स अपना कंट्रोल खो देता है। और जहाँ बाइडर मतलब वहाँ जब ऑक्शन हो रही थी, नीलामी हो रहा था, तो वो भी पार्टिसिपेट किया, कौन? माइकल हेंचर्ड। और गलती से जो है अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को बेच दिया, ठीक है। लेने वाला कौन था? अ सेलर नेम न्यूशन परचेज सुजैन जेन। जेन को हटा के केवल सुजैन लिखना है, ठीक है। अ सेलर नेम सुजैन, नहीं, अ सेलर नेम न्यूशन परचेज सुजैन केवल लिखना है, ठीक है, जेन नहीं, सुजैन। हो गया फुल स्टॉप। हेंचर्ड वेक्स अप नेक्स्ट डे filled with remorse with vows to abstain from alcohol for 21 years, ठीक है। तो खरीदने वाला न्यूशन था, सुजैन और एलिजाबेथ जैन को खरीद लिए, ठीक है। जब नेक्स्ट डे जब हेंचर्ड अपने होश में आता है, तो वो दुख दुख और पछतावे से वो भर जाता है, ठीक है। ये मैं क्या गलती कर दिया, और तभी वो कसम खाता है कि मैं 21 साल तक मैं शराब को टच नहीं करूँगा, पीऊँगा नहीं, ठीक है। समझ में आ गया ये लाइन। हम लोग चलते हैं थर्ड
हेडलाइन देना है रिटर्न। द रिटर्न में क्या लिखना है कि 18 years later we find Henchett living in Casterbridge, now a prosperous and respected grain merchant. Susan returns to Casterbridge with her daughter, also named एलिजाबेथ जैन। यहाँ क्या मतलब है समझिएगा, ठीक है, बताऊंगा मैं। आफ्टर हियरिंग ऑफ हेंचर्ट्स इम्प्रूव सर्कमस्टांसेस, ठीक है, तो 18 साल के बाद क्या हुआ कि जो हेंचर्ड है वो कास्टरब्रिज में रहने लगा, ठीक है। बहुत ही प्रॉस्परस, बहुत ही धनी व्यक्ति हो गया था, ठीक है, बहुत ही मान सम्मान वाला व्यक्ति हो गया था लोगों के सामने, ठीक है। लोग जो है इसे रिस्पेक्ट करते थे और बहुत बड़ा मर्चेंट व्यापारी हो गया था, मतलब एक ग्रेन मर्चेंट हो गया था वो, ठीक है। अनाज का व्यापार जो है, अनाज का व्यापारी बेसिकली बहुत बड़ा एकदम हो गया था वो, ठीक है। तो बेसिकली उसके बाद बहुत धन दौलत हो गया था, बहुत ज़्यादा, किसको, हेंचर्ट के पास। तो सुजन रिटर्न्स टू कास्टरब्रिज विथ हर डॉटर ऑल्सो नेम एलिजाबेथ जैन, ठीक है। आफ्टर हियरिंग ऑफ हेंचर्ट्स इम्प्रूव सर्कमस्टांसेस, तब सुजैन को जब पता चला कि हेंचर्ड के जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो वो पुअर से वो अमीर बन गया, तो ये सुनकर उसे बहुत खुशी हुई सुजैन को, उसकी वाइफ को, और वो डिसाइड किए कि अब कास्टरब्रिज जाना है, ठीक है, तो अपने बेटी के साथ। यहाँ ऑल्सो नेम मतलब क्या है, ऑल्सो नेम एलिजाबेथ जैन, तो एक्चुअली जो हेंचर्ड की जो बेटी थी उसका भी नाम क्या था, एलिजाबेथ जैन, ठीक है। हेंचर्ड की बेटी जो है वो मर गई, ठीक है। सुजैन और जो न्यूसन जो खरीदा था वो आपस में शादी कर लिया था, ठीक है। तो उससे जो बेटी जन्मी थी उसका क्या नाम था, एलिजाबेथ जैन। तो उस फर्स्ट वाली बेटी का नाम पर ही सेकेंड वाली बेटी का नाम रख दिया गया, ठीक है, ये एलिजाबेथ जैन। तो इसका मतलब जो है एलिजाबेथ जैन जो है वो किसकी बेटी है, न्यूसन की है, ठीक है। आफ्टर हियरिंग ऑफ हेंचर्ट्स इम्प्रूव सर्कमस्टांसेस, चलो ठीक है, यहाँ तो हो गया। सी बिलीव्स हेंचर्ट इज डेड एंड होप्स टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो उसे स्टार्टिंग में लगता था कि हेंचर्ट जो है मर गया है, ठीक है। आई थी खोजने के लिए हेंचर्ट को, लेकिन मिला नहीं, तो वो बिलीव कर ली कि हेंचर्ट मर गया। लेकिन अब पता चलता है तो उसे एक उम्मीद की किरण जगती है लाइफ जीने का, ठीक है। तो दे डिस्कवर दैट न्यूसन द सेलर हैज़ बीन लॉस्ट एट सी लिविंग सुजैन अ विडो, ठीक है। तो हेंचर्ट को भी पता चलता है, ठीक है, कि जो न्यूसन जो है वो अब सी में एक्चुअली वो मर गया है और सुजैन को जो है विधवा छोड़ दिया है, एक्चुअली वो विधवा हो गई है, ठीक है। चलिए अब ये हेडलाइन क्या है, अ मेयर्स एक्सचेंज। अब मेयर एक्सचेंज मतलब क्या होता है कि मालिक का चढ़ाव, मालिक का तरक्की, ठीक है, मालिक का तरक्की मतलब यहाँ पर मालिक कौन है, हेंचर्ड है। तो हेंचर्ड बिजनेस कंटिन्यूज टू थ्राइव एंड ही बिकम अ प्रोमिनेंट फिगर इन कास्टरब्रिज। हेंचर्ड का जो बिजनेस था बहुत ही तरक्की कर रहा था, बहुत ही फल फूल रहा था, और वो एक कास्टरब्रिज में अहम भूमिका जो एक रोल प्ले करता है, और लोगों के सामने जो उसका जो फिगर है, उसका जो फेस है, मतलब जो है एक रिस्पेक्टेड वाला हो गया था, एकदम मान सम्मान वाला हो गया था, ठीक है। प्रोमिनेंट फिगर मतलब लोग सब को जानने लगे इसे, हेंचर्ड को, ठीक है, एक अलग उसका रुतबा आता है कास्टरब्रिज में, ठीक है। ही इज़ उसका, अच्छा चलिए देखते हैं क्या है। ही इज़ नॉन फॉर हिज टेम्पर एंड स्टबर्नेस बट ही ऑल्सो एडमायर फॉर हिज बिजनेस एक्यूमेन। तो जो हेंचर्ड है वो जनरली टेम्पर बहुत गुस्सेल टाइप का है और बहुत ही जिद्दी है, और जो है वो एक नाम, एक उसे प्रशंसा इसलिए मिलती है कि वो बिजनेस वाला माइंड है और बहुत ही बुद्धि से वो जो है अपने अपने बिजनेस को वो आगे कर रहा है, मतलब आगे की ओर वो बढ़ा रहा है, ठीक है। बहुत ही बुद्धि है बिजनेस को डील करना, बिजनेस को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो लोग इसे पसंद करते थे कि नहीं, इसमें बिजनेस की जो है इसमें माइंड है, किस तरह से बिजनेस की जाती है और किस तरह से प्रोग्रेस किया जाता है, उसमें सफलता प्राप्त करना बिजनेस में, ठीक है। तो अच्छी खासी इसको मतलब बुद्धि थी हेंचर्ड को। Henchard's dream is to become the mayor of town, and he takes advantage of an upcoming elections to fulfill his ambitions. With the help of his friend Fafre, a young and capable Scotsman, he wins the elections and becomes the mayor of Casterbridge. ठीक है। तो यहाँ क्या कि हेंचर्ड को शुरू से ही उसको इच्छा थी कि एक
टाउन का मेयर बनना है, मतलब एक दबदबा टाउन में रहना चाहिए, ठीक है, एकदम मालिक मालिक एक, ठीक है, मालिक जैसा एकदम उसका दबदबा बना रहना चाहिए टाउन में, कास्टो ब्रिज में। तो उस तरह से वो चाहता था। तो वो आने वाले इलेक्शन में उन्होंने, मतलब जो हैंचर्ड है वो फ़ायदा उठाता है और फाइनली उसका जो एम्बिशन होता है वो कंप्लीट करता है, अपनी जो इच्छा होती है कंप्लीट करता है। किसके सहारे, किसकी मदद से? तो उसका जो फ्रेंड था फाफरे की मदद से जो है हैंचर्ड जो है वो मेयर ऑफ कास्टो ब्रिज बनता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे? अब हम लोग चलते हैं 5, फ्रेंडशिप एंड राइवलरी। फ्रेंडशिप और राइवलरी क्या है यहाँ पे? दोस्ती और आपस में झगड़ा हो जाता है हैंचर्ड का और फाफरे का। देखते हैं। हैंचर्ड हायर्स फाफरेस टू मैनेज हिज ग्रैंड बिजनेस एंड द टू बिकम्स क्लोज फ्रेंड्स। हैंचर्ड हायर किया था फाफरे को कि उसका बिजनेस को जो है वो देख रेख करे और आगे की ओर बढ़ाए, ठीक है। और फाफरे का जो है माइंड भी जो है बिजनेस से बहुत ही ज़्यादा चलता था, ठीक है। तो इसलिए इसको हायर किया था फाफरे को कि बिजनेस को देख रेख करे, ठीक है। और धीरे 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 आपस में जो है बहुत गहरी दोस्ती भी हो जाती है। फाफरे बिजनेस मेथड्स आर मॉडर्न एंड एफिशिएंट विच सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स हैंचर्ड्स प्रॉफिट्स। जो फाफरे का जो बिजनेस का जो मेथड था वो मॉडर्न था, एकदम एक नया तरीके का था एकदम, ठीक है, और बहुत इफ़ेक्टिव था। और इससे क्या हुआ, हैंचर्ड को बहुत लाभ हो रहा था, ठीक है, बहुत पैसा उससे हो रहा था हैंचर्ड को। हाउएवर हैंचर्ड जेलस एंड प्राइड बिगेन टू ओवरशैडो देयर फ्रेंडशिप एज फाफरे गेन्स पॉपुलैरिटी इन कास्टो ब्रिज। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि फाफरे को जो है कास्टो ब्रिज में लोग जानने पहचानने लगे, उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगने लगा फाफरे का। इससे इससे लोग जो है बहुत मान सम्मान और प्यार करने लगे फाफरे को बजाय हैंचर्ड को, ठीक है। हैंचर्ड बहुत ही रूड और बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति होता था, ठीक है, उसका बिहेवियर भी लोगों के प्रति सही नहीं रहता था, ठीक है। तो इससे जो है ना हैंचर्ड बहुत जलने लगा कि फाफरे का पॉपुलैरिटी जो है कास्टो ब्रिज में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हैंचर्ड इम्पल्सिवली लीड्स टू अ पब्लिक फॉलिंग आउट विथ फाफरे हु डिसाइड्स टू स्टार्ट हिज ऑन कंपेटिंग बिजनेस, ठीक है। हैंचर्ड इम्पल्सिवली मतलब जो आपा तुरंत खोज देता है, ठीक है, आपा मतलब अपना कंट्रोल खो देता है, गुस्सा तुरंत हो जाता है। और इससे जो है लोग जो है बहुत पसंद नहीं करते हैं हैंचर्ड को, इस तरह का बिहेवियर को लोग जो है उसे नफरत करने लगते हैं हैंचर्ड से, ठीक है। और जब ठीक है, फाफरे जो है खुद का डिसाइड करता है कि अब जो है मैं खुद का बिजनेस करूँगा, ठीक है, अब टक्कर दूंगा अब हैंचर्ड को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब 6 द मैरिज प्रपोजल। While the rivalry between Henchard and Fafre intensify, तो यहाँ क्या Susan believing herself a widow considering marrying Henchard again, he proposes to her and she accepts, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि जब हैंचर्ड और फाफरे का जो लड़ाई, जो घमासान युद्ध जो है ना बहुत ही तीव्र हो गया था, तो उसके बीच में जो है सुजैन जो है वो खुद को जो है विधवा मानती है, ठीक है, और वो कंसिडर कर रही है, वो सोच रही है कि अब शादी करना चाहिए हैंचर्ड से, ठीक है। हैंचर्ड जो है प्रपोज करता है सुजैन को, ठीक है, और सुजैन जो है एक्सेप्ट कर लेती है। द डिसीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हैंचर्ड परसीव्ड वेल्थ एंड सोशल स्टैंडिंग। जो डिसीजन था सुजैन का कि ये जो शादी करने का हैंचर्ड से, वो क्या था कि हैंचर्ड जो है अब बहुत पैसे वाला हो गया है, ठीक है। वो चाहती थी बेसिकली सुजैन की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, ठीक है, लाइक बहुत वो दुख झेल चुकी थी, गरीबी से वो बहुत फेस कर चुकी थी और तंग आ चुकी थी, ठीक है। अब उसे स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की ज़रूरत थी जस्ट बिकॉज ऑफ उसके डॉटर के, ठीक है, उसकी डॉटर थी ना, तो इसीलिए वो चाहती थी कि सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो यह देखकर जो है हैंचर्ड का ये देखकर कि वो बहुत वेल्दी हो, बहुत ही अमीर हो गया है, और जो है यही देखकर जो है शादी करती है, ठीक है। हाउएवर व्हेन दे गो टू द चर्च टू फॉर्मलाइज देयर मैरिज, जो भी जो काम होता है, जो भी मैरिज में जो भी प्रक्रिया होती है शादी का, ठीक है, वो तो फॉर्मलाइज हो ही रहा था। अ लीगल ऑब्स्टेकल अराइजेस, लेकिन एक जो बाधाएं जो है उत्पन्न हो गई, वो क्या है कि रिवीलिंग दिस सुजैन इज ऑलरेडी मैरिड टू न्यूसन हु इज स्टिल अलाइव। अब पता चल गया कि सुजैन जो है, और अब देखिए यहाँ पर क्या था कि
हेंचर्ड को पता नहीं था, हेंचर्ड को पता नहीं था कि सुजैन जो है न्यूटन से शादी की है, और उसको ये पता नहीं था कि उसका बेटी जो है मर गई है, और जो बेटी जो आई है वो न्यूटन की है। ठीक है, ये पता नहीं था हेंचर्ड को, ये अनअवेयर था। ठीक है, और अभी पता चल रहा है कि वो शादी कर ली है न्यूटन से और अभी भी जिंदा है। ठीक है, पता चलता है इसको सुजैन को भी। 7 नंबर देखते हैं। अब मैरिज डिलेमा, अब दुविधाएं जो हैं सुजैन के अंदर अब आने लगी। ठीक है, क्या आ गई? सुजैन मैरिज टू न्यूटन कॉम्प्लिकेट्स हर रिलेशनशिप विथ हेंचर्ड। सुजैन का शादी करना न्यूटन के साथ, ठीक है, न्यूटन से शादी कर ली, लेकिन इससे जो है ना सुजैन का जो रिलेशनशिप जो था हेंचर्ड के साथ और कॉम्प्लिकेट हो गया। ठीक है, कि तुम उससे शादी कर ली। she is torn between her loyalty to her first husband and her commitment to Henchard। ठीक है, वो टूट चुकी थी, वो इतनी दुविधा में थी कि मैं अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ लॉयल रहूं या हैंचर्ड के साथ। ठीक है, अल्टीमेटली सी चूजेस टू स्टे विथ हैंचर्ड फॉर द सेक ऑफ हर डाउटर। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो चूज़ करती है हैंचर्ड को, क्योंकि वो जानती है कि हैंचर्ड जो है बहुत ही प्रोस्परस और रेस्पेक्टेड एक ग्रेन मर्चेंट है और बहुत ही पैसा है, और हमेशा वो चाहती थी सुजैन की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की ज़रूरत है, नहीं तो मेरे लिए नहीं तो अपने बेटी के लिए। ठीक है, वो चाहती थी, तो इसलिए वो डिसाइड करती है हैंचर्ड से शादी करने के लिए। हैंचर्ड एंड सुजैन कंटिन्यू टू लिव टुगेदर। अब दोनों डिसाइड करते हैं, दोनों एक साथ रहने लगते हैं खुशी खुशी, बट देयर मैरिज इज स्ट्रेन ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री एंड हैंचर्ड्स गिल्ट ओवर सेलिंग हर। जो उसकी जो शादी जो उसकी जो कॉम्प्लिकेट हुआ था ना, उसका जो शादी जो है टूट गया था, ये दोनों अलग हो गए थे सुजैन और हैंचर्ड, केवल इसलिए कि पास्ट हिस्ट्री की वजह से। मतलब जो हैंचर्ड जो है वो शराब के धूत में जो अपने वाइफ को और डॉटर को जो है बेच देता है। ठीक है, वो आज भी जो है वो उस चीज़ का पछतावा करता है, एंड स्टिल गिल्ट ओवर सेलिंग हर। ठीक है, अब 8 नंबर चलना है, लुसेटा एंड एलिजाबेथ जेन्स ट्रू आइडेंटिटी। चलिए, ड्यूरिंग दिस टाइम, अब यहाँ तो हो गया, समझ में आ गया। यहाँ क्या समझ में आया था? हाँ, कि जो उसका जो मैरिज का जो दरार आया था वो किसके वजह से आया था? कि वो जो है हैंचर्ड जो है वो शराब के धूत में जो अपनी बेटी और जो है अपने वाइफ को बेच दिया था। ठीक है, वो अभी भी पछतावा में है। उसके बाद 8 नंबर, हाँ, ड्यूरिंग दिस टाइम अ न्यू कैरेक्टर इंटर्स द स्टोरी। अब नए स्टोरी में एक नए कैरेक्टर का आगमन होता है, लुसेटा टेम्पलमैन। टेम्पलमैन मतलब एक सरनेम होता है, जैसे अमित गुप्ता। ठीक है, तो गुप्ता सरनेम है। ठीक है, तो इसी तरह से लुसेटा टेम्पलमैन एक सरनेम है बेसिकली। अ यंग एंड एट्रैक्टिव वुमेन हु कम्स टू कास्टरब्रिज, वो आती है, बहुत ही सुंदर होती है। ठीक है, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, वो कास्टरब्रिज आती है। सी रिवील टू बी हैंचर्ड्स फॉर्मर लवर फ्रॉम जर्सी। ठीक है, वो रिवील करती है कि हैंचर्ड जो है वो मेरा प्यार है। ठीक है, ये मेरा प्रेमी है। ठीक है, तो ये मेरा मतलब जो बेसिकली हैंचर्ड की जो है गर्लफ्रेंड थी लुसेटा। ठीक है, और ये किसी को पता भी नहीं था, सुजैन को भी नहीं पता था। और ये जो है अब लुसेटा बोलती है कि हैंचर्ड जो है मेरा बॉयफ्रेंड है। ठीक है, फॉर्मल। और जर्सी मतलब एक जगह का नाम है, मतलब एक फ्रांस में एक जगह है। ठीक है, वहाँ से वो बिलोंग करती है बेसिकली लुसेटा। ठीक है, और सरनेम क्या है? टेम्पलमैन। ठीक है, याद रखना है। एंड हर अराइवल ब्रिंग्स फर्दर कॉम्प्लिकेशंस टू द नरेटिव। कहानी में और भी जो है कॉम्प्लिकेशंस, बाधाएं क्रिएट होने लगती है। ठीक है, हैंचर्ड्स यहाँ हो गया, एलिजाबेथ जेन हैंचर्ड्स डॉटर मीट्स लुसेटा एंड दे बिकम फ्रेंड्स। एलिजाबेथ जेन जो है मतलब हैंचर्ड की डॉटर, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। अब जो लुसेटा से मिलती है, धीरे धीरे मिलना जुलना लगा रहता था, तो इससे दोनों में दोस्ती बन गई, लुसेटा और एलिजाबेथ में। ठीक है, एलिजाबेथ जेन इज़ अनअवेयर ऑफ हर ट्रू पेरेंटेज, बिलीविंग हरसेल्फ टू बी सुजैन्स बायोलॉजिकल डॉटर। ठीक है, अब एलिजाबेथ को यह पता नहीं था कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं। ठीक है, मेरे पिता कौन है। ठीक है, वो मानती थी कि सुजैन मतलब मेरी माँ जो है वो सुजैन है, बायोलॉजिकल डॉटर। ठीक है, उसे पता नहीं था एग्जैक्टली कि मेरे
मेरे फादर कौन है, ठीक है। अब लव ट्रायंगल, लुसिटा एंड फाफरे डेवलप्स फीलिंग फॉर ईच अदर विच कॉम्प्लिकेट द सिचुएशंस फर्दर। अब क्या हुआ कि लुसेटा और फाफरे में भी कुछ समय के बाद जो आपस में अचानक जब मिलते हैं लुसेटा और फाफरे, तो धीरे धीरे जो है दोनों में जो है एक प्यार की जो फीलिंग हो डेवलप हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो स्टोरी में और कॉम्प्लिकेट हो जाती है और ज़्यादा। दे स्टार्ट अ सीक्रेट रोमांटिक रिलेशनशिप वाइल हेंचर्स रिमेन्स अनअवेयर। अब दोनों लुसेटा और जो फाफरे जो है वो दोनों जो है सीक्रेट रोमांटिक रिलेशनशिप, मतलब एक साथ रहना घूमना ये सब होने लगा। लेकिन पता नहीं था हेंचर्ड को, ये सब पता नहीं था कि जो लुसेटा और फाफरे में दोनों में कुछ चल रहा है, कुछ चक्कर चल रहा है, ठीक है। ये सब कुछ पता नहीं था इसको, ठीक है, सीधा साधा इंसान। However, when the Fafre becomes the mayor of Casterbridge, he decided to marry Lucetta. और फाइनली जब फाफरे जो है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज बन जाता है तो वो डिसाइड करता है ओपनली, ठीक है, पब्लिक के सामने कि मैं शादी करूँगा लुसेटा से, विच कॉजेज अ स्कैंडल इन टाउन। अफरा तफरी मच गया एकदम, ठीक है। तो स्कैंडल बेसिकली मतलब होता है कि लुसेटा के बारे में जो है अफेयर के बारे में जो है फैलने लगा एकदम, ठीक है, चारों तरफ एकदम इस तरह। तो ये सह नहीं पाती है लुसेटा। एक्चुअली लेटर जो है ना लिखती थी, लव लेटर जो है हैंचर्ड को लिखा करती थी, ठीक है। लेकिन ये जब लुसेटा जो है बोली थी हैंचर्ड को कि शेयर नहीं करने के लिए, तो एक बंदा था हैंचर्ड का एक बंदा था जॉब्स नाम का, उसको ये लेटर्स दिया था। लेकिन वो जॉब्स जो नाम का बंदा था वो जो है वो लेटर को शेयर कर देता है, ठीक है। ये नहीं चाहता था, हैंचर्ड नहीं चाहता था कि लुसेटा का जो है लव लेटर जो है वो फेमस हो, मतलब जो है पब्लिक में आए। लेकिन ये जो है जॉब्स जो है वो पब्लिकली कर देता है ये चीज़, ठीक है। इससे जो है लुसेटा जो है वो सह नहीं पाती है बदनामी को, ठीक है। द डिसीजन स्टैंड्स हर रिलेशनशिप विथ हैंचर्ड्स इवन मोर। अब जो है फाफरे और हैंचर्ड में जो है दोनों में जो है और भी रिलेशन जो है बहुत बिगड़ने लगता है, ठीक है। दोनों में जो है ईर्ष्या भावना जो है नफरत वाली भावना जो है डेवलप होने लगती है, ठीक है। 10 नंबर ट्रेजेडी एंड रिडेम्पशंस। अब ट्रेजेडी मतलब क्या होता है कि कोई मर गया, ठीक है, कौन मर गया, और रिडेम्पशन मतलब मुक्ति, किसकी मुक्ति हुई, कौन मरा, किसकी मुक्ति हुई देखना है। द नोवेल रीचेस इट्स क्लाइमेक्स व्हेन लुसेटा डाई सडनली। डाई मतलब ट्रेजेडी हो गया, ठीक है। हैंचर्ड अपने नोवेल में यही ट्रेजेडी वाले ही लिखते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ घटना घटते रहता है हैंचर्ड के नोवेल में, ठीक है। तो कहानी बहुत ही चरम बिंदु पर पहुंच जाती है जब लुसेटा की मृत्यु हो जाती है, पॉसिबली ड्यू टू द स्ट्रेस कॉज बाय द स्कैंडल, ठीक है। अफेयर्स जो है पता चल जाता है उसका लुसेटा के बारे में, ये नहीं समझ, ये मतलब सह नहीं पाती है, ठीक है, बियर नहीं कर पाती है, वो मर जाती है। हर डेथ डीपली अफेक्ट्स हैंचर्ड एंड फाफरे, मतलब हैंचर्ड और फाफरे को आहत हो, बहुत दुख पहुंचता है लुसेटा की मृत्यु से, ठीक है। हैंचर्ड ओवरवेल्म्ड बाय गिल्ट एंड रिग्रेट। हैंचर्ड जो है बहुत ही दुख और अपना रिग्रेट, पछतावा, ये सब जो है उसे अभिभूत था, ठीक है। एंड रिवील्स हिज डार्केस्ट सीक्रेट टू एलिजाबेथ जेन हु इज शॉक्ड टू लर्न दैट ट्रू अबाउट हर पेरेंट्स, ठीक है। अब जो है हैंचर्ड जो है वो रिवील कर देता है सीक्रेट एलिजाबेथ के सामने कि उसके जो पेरेंट्स एक्चुअल में कौन है, ठीक है। तो पता चलता है इसको कि हैंचर्ड जो है वो बोल देता है एलिजाबेथ जेन को कि तुम मेरी बेटी हो और सुजन जो है मेरी वाइफ है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में नहीं है, ये जो एलिजाबेथ जेन जो है वो न्यूसन की बेटी है। लास्ट में पता चलता है हैंचर्ड को, ठीक है, जब सुजन जो है जब मरने से पहले जो है लेटर रख के गई थी कि जब एलिजाबेथ जेन का शादी हो जाएगा तब लेटर खोलना। लेकिन ये जो हैंचर्ड जो होता है ना वो जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। इम्पल्सिव तो है भाई, ये इम्पल्सिव बहुत कंट्रोल नहीं कर पाता, वो तुरंत लेटर को खोल देता है और पढ़ लेता है। तो उसे पता चलता है कि ये जो मेरी बेटी नहीं है हैंचर्ड, ये एलिजाबेथ जेन नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, उसकी बेटी मर गई है। 10 तक हो गया, अब है 11th डिनाउंसमेंट। मतलब अब क्या फाइनल क्या निकला आउटकम्स। तो इन द पार्ट ऑफ द नोवेल हैंचर्ड्स लाइफ टेक्स अ ट्रैजिक टर्न, ठीक है। ही लूजेस हिज बिजनेस एंड falls into poverty. His characters undergoes of transformations as he becomes a more humble and repentant man, ठीक है। और फाइनल पार्ट में क्या होता है नोवेल में कि
हैंचर्ड का जो ना एक लाइफ जो है ट्राजिक टर्न रहता है, ठीक है, दुख वाला एकदम, ठीक है, दुख वाली एक मोड़ होती है लाइफ में उसके आ जाती है। तो बेसिकली वो जो है अपना बिजनेस खो देता है, वो फिर गरीब हो जाता है, ठीक है। वो धीरे धीरे जो है एक हम्बल जो एक जो क्रूर व्यक्ति था, जो कि बहुत ही रूड व्यक्ति था, ठीक है, वो धीरे धीरे एक हम्बल और पछताव मतलब एक रिग्रेट वाला जो है वो फीलिंग जो है इसमें डेवलप हो जाती है। बेसिकली वो डाउन टू अर्थ हो जाता है, बहुत ही एक अच्छा इंसान बन जाता है, ठीक है। फापरे ऑन द अदर हैंड अचीव्स सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी बट इज हाउंटेड बाय गिल्ट ओवर हिज रोल इन एल लुसेटास डाउनफॉल, ठीक है। यहाँ दूसरी ओर क्या है कि फापरे बहुत ही फल फूल रहा था अपने बिजनेस में, ठीक है, बहुत प्रोस्पेरिटी मतलब बहुत ही धनवान व्यक्ति हो गया था ये, तब भी लेकिन उसको जो है एक चीज़ बात हॉन्ट कर रही थी, सता रही थी, लुसेटा की मृत्यु का, ठीक है। अब कंक्लूजन फाइनल में क्या लिखना है थीम्स एंड मोरालिटी में कि द मेयर ऑफ कास्टरब्रीज एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ फेट, रिडेम्पशंस, प्राइड एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शंस, ठीक है। फेट मतलब भाग्य, किसका भाग बदला और किसका भाग बिगड़ा, तो हैंचर्ड का बिगड़ गया और फाफरे का बन गया। रिडेम्पशन मतलब मुक्ति, किसकी मुक्ति हुई थी, तो ये हुआ था लुसेटा का, ठीक है। प्राइड मतलब घमंड, कंसिक्वेंसेस ऑफ वन एक्शंस, जो जो कार्य जो डिसीजन जो वो ले रहा था हैंचर्ड, उससे उसका भाग तय हुआ, क्योंकि वो अब भिखारी हो गया ना फिर से वो, ठीक है। तो गलत करने से गलत ही परिणाम होते हैं, गलत डिसीजन लेने से गलत ही आउटकम्स निकलते हैं। तो हैंचर्ड्स देखिए माइकल हैंचर्ड्स कैरेक्टर्स इवॉल्व्स फ्रॉम अ फ्लॉड एंड इम्पल्सिव मैन टू वन सीकिंग रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ मतलब ये है कि एक सीधा साधा इंसान बन गया जो कि माफ़ करने वाला है, जो कि तुरंत माफ़ कर देता है किसी को भी, ठीक है। हाँ, द नोवेल illustrates how choices made in the past can shape one's destiny and how personal flaws can lead to tragic outcomes। तो किस तरह से जब आप अगर आप डिसीजन लेते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो उसके अच्छे आउटकम्स आते हैं। अगर आप अच्छे डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है, अच्छे काम नहीं करते हैं, उसके एक नेगेटिव एक ट्राजिक आउटकम्स निकलते हैं, ठीक है, बेसिकली ये। सो आई होप कि ये आपको समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कहीं समझ में नहीं आए तो आप मुझे बताएं, मैं आपको डेफिनेटली समझाने का प्रयास करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।